अब था क्या, अब ये था कि हाँ एक 10 मरले जगह ली जाए, क्योंकि मेरी फैमिली के पास 20 मरले का प्लॉट था, उसमें एक चर्च बनाया जाए, फिर लोगों को बुलाया जाए। ये पंजाब के लोगों का हल नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया कि मुझे वेट नहीं करना, मुझे टेंट लगा के चर्च लगानी। और ये रेवलेशन परमेश्वर प्रकट करता गया अलग अलग चीजों में, जो मैं सब चीजें आपको बता नहीं सकता। और टेंट चर्च शुरू हुई, जो पहले नहीं होती थी, ये रेगुलर नहीं था। मैं घूमने के लिए गया एक जगह, पता नहीं कौन सा पहाड़ था वो, और मैं वहां एक चर्च में था, चर्च को देख रहा था। वहां एक औरत आई और उससे बातें होने लगी प्रभु के बारे में। और मैंने कहा कहीं आपने कहीं खामबरा चर्च देखा है? कहती ले वो भी कोई चर्च, टेंटा जो चर्च लाते हैं, चर्च तो होता है बिल्डिंग बनी हो। और मैं वहां सोच रहा था कि ये रीजन था पहले बेदारी ना आने का। लोग बाउंड थे, चीजों के ऊपर निर्भर थे। चर्च होगी, बिल्डिंग होगी, अच्छी जगह होगी। जब परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाना होता है, वो एक ऐसी रेवलेशन देता है जो पहले कभी ना हुई। और हुआ क्या, चलो टेंट लगाओ, गर्मी है जी, बहुत गर्मी, टेंट के नीचे भड़ता बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भड़ता बनने दो, लगाओ टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टेंट चर्च को देख के आज हर बंदा टेंट चर्च ओपन करना चाहता है। आप इंटरनेट खोल के देख लो, हर बंदा टेंट में, उसको बोलो भवन बना लो, नहीं टेंट में लगाना है। अब जब ये अंदर वाला भवन इस साल हम एंटर करेंगे तो शायद अब लोग वो सोचेंगे चलो हम भी भवन बनाएं। आमीन। यानी एक नई रेवलेशन प्रकट की जाती है, परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट करता है लोगों को छुड़ाने के लिए। बिल्डिंग प्रॉब्लम नहीं थी हमारे लिए अब, क्योंकि बिल्डिंग अभी बनानी नहीं थी। टेंट का क्या है, एक 2000 का टेंट और लिया और जोड़ दिया, और लिया और जोड़ दिया। आज लाखों लोग आप यहां पे हो, लाखों लोग गुरदासपुर में बैठे, लाखों ऑनलाइन सुन रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें महीनों में, ये गुरदासपुर की चर्च आज की, और अभी ये 1 घंटा पहले की फोटो होगी। आप समझो मेरी बात, लाखों लोगों को भवन में लेके आना शुरुआत में ये पॉसिबल नहीं था। और बाइबल कहती जब वो लोग परमेश्वर के दास की बात सुनेंगे तो वो 100% ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। आमीन। इमेजिन करो अगर लोग बोलते अरे नहीं यार टेंट वाला चर्च थोड़ी होता है, वो तो वैसे ही है, चर्च तो ऐसा होता है, बिल्डिंग बनी होती है ऐसी ऐसी, ऊपर क्रॉस लगा होता है। तो आज वो अपनी बीमारियों में घर ही बैठे होते। आज कोई बैठ रहा है, उसकी रसौलियां निकल रही, हाँ बैठे बैठे। किसी का ब्लड कैंसर गायब हो रहा है, किसी का एड्स गायब, बैठे बैठे ही टेस्ट रिपोर्ट सारी कि हो क्या रहा है ये। आज भी जब आप वचन सुन रहे हो, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। एंजल्स उन जादू टोना करने वालों के खिलाफ जो आपके खिलाफ करते हैं, वो उनके घर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घरों में बंधन टूटते हुए देखोगे, शैतान को आप मसलता हुआ देखोगे अपने पैरों के नीचे, और हर एक रुकावट जो आपकी लाइफ का हिस्सा आज खत्म है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना आपको छुड़ाने के लिए, और आप छुड़ाए जाओगे अगर आप बिलीव करोगे तो। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह है कि जब लोग वचन नहीं जानते और उनको मालूम नहीं कि हमें एक राइट चर्च का, जीवित चर्च का, सिर्फ खामबरा नहीं, बहुत सारी जीवित चर्चें, मुझे उनका हिस्सा बनना जरूरी। आमीन। मुझे कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। याद रखो, मूसा के बाद जो बंदा चुना गया वो यहोशू था। और अगर आप यहोशू की लाइफ स्टोरी सुने तो वो मूसा को कभी नहीं छोड़ता था। दिन रात, अगर मूसा टेंट के अंदर है, वो टेंट के बाहर था। मूसा घर चला गया, वो टेंट के अंदर ही रहा कि मैंने टेंट की रक्षा करनी। मूसा पहाड़ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए फास्टिंग में गया, वो अध बिचकाले पहाड़ पे वेट कर रहा है मूसा की, और लोगों के पास नहीं गया, और उतने दिन तक इंतजार करता रहा। कोई खाने को नहीं, कोई पीने को नहीं, कोई फल मिल गया खा लिया, कहीं पानी मिल गया पी लिया। ऐसी टफ लाइफ के बाद परमेश्वर ने उसे चुना, जबकि बहुत सारे अनॉइंटेड, बहुत सारे गिफ्टेड, बहुत सारे लोग थे जो चुने जा सकते थे, लेकिन एक कमिटेड बंदा चुना गया मूसा के बाद सेवा के लिए। परमेश्वर गिफ्टेड को
हो सकता है ना चुने, पर कमिटेड को वो गिफ्टेड भी कर सकता है और उसको चुन भी सकता है। आप समझ रहे हैं? एक कमिटेड व्यक्ति जो अपनी चर्च के प्रति कमिटेड है, जो अपने मैन ऑफ गॉड के प्रति कमिटेड है, जो अपने परमेश्वर के प्रति कमिटेड है, उसके प्रति पूरा अधीन है, उसके प्रति पूरा जुड़ा हुआ है। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी कोई मैन ऑफ गॉड जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता हो, आपको कोई बात बोले, आज आप उसको ना मानो, लेकिन कल आपको माननी पड़ेगी दुखों के साथ। और आज आपको वो नॉनसेंस लग सकती, लेकिन कल आपको उसका रिजल्ट मालूम होगा। मैं तो सोचता हूं लोग कई मूर्ख हैं, क्योंकि हमारा मैन ऑफ गॉड जब हमें सिर्फ इशारा ही करे तो हम समझ जाते हैं। आज लोग डायरेक्ट बात भी कई बार नहीं समझते। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अगर 9th पॉइंट, अगर कमिटमेंट आपकी लाइफ के अंदर है, ये चर्च सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी, ये मिनिस्ट्री सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी। अगर आप अपनी लाइफ में कमिटेड हैं, एक मिनिस्ट्री में, एक मैन ऑफ गॉड के नीचे, परमेश्वर के नीचे, आप बहुत फास्ट होंगे दूसरे लोगों से। आप जब भी बाइबल में कहीं फास्ट देखोगे, कहीं तेजी देखोगे, तो उसके पीछे एक इंसान होगा जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। उसने कहा, तुम जल्दी कैसे आ गई? कहती एक पुरुष ने हमारी सहायता की। पुरुष कौन था? मूसा। हालेलुया। अब डिपेंड ये करता है कि आप कमिटेड हैं या नहीं। एक प्रकट हुआ कि एक झाड़ी जल रही है, आग लगी हुई है, लेकिन झाड़ी काली नहीं हो रही, झाड़ी जल नहीं रही, लेकिन आग झाड़ी पे लगी। मूसा ने कहा, ये मैंने पहली बार देखा ऐसा कि ये झाड़ी ऐसी है या आग कोई अलग है। वो लिखा, वो जब देखने के लिए करीब आया तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। और बाइबल कहती है, जब मूसा उसके पास गया तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इजरायलियों के दुखों पर दृष्टि की, मैंने उनकी प्रार्थनाओं पर मन लगाया, मैंने उनकी आहों के ऊपर मन लगाया। मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं कि तू जा और उन लोगों को छुड़ाए। पहले तो मूसा आना का नहीं करता रहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ पे क्या है? कहता सोटी है, फेंक दे इसको, ये सांप बन जाएगी। लेकिन मूसा सामने से भागा। परमेश्वर ने कहा, मत डर, उसको पूंछ से पकड़। वो फिर से छड़ी बन गई। दूसरा, जब तू अपना हाथ अपने कंबल के अंदर करेगा, अपने शॉल के अंदर, तो वो कोड़ी हो जाएगा। फिर से दोबारा करेगा, वो साफ हो जाएगा। अगर ये भी चिन्हों का वो यकीन ना करें तो नील नदी से थोड़ा जल निकालना, भूमि में डालना, वो लहू बन जाएगा। सब बातें हो गई, सब एग्रीमेंट हो गए, परमेश्वर ने तैयार कर लिया। फिर मूसा कहता, नहीं मैं नहीं जाना, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं जीभ का, मैं तैतेदा हूं, हाँ, मैं नहीं दाना, दीव का क्या हूं? भद्दा हूं। आप जानते परमेश्वर ने क्या किया? लाठी को सांप बनाने की शक्ति दे दी, इतने बड़े बड़े चिन्ह दे दिए, उसने उसकी जीभ को चंगा नहीं किया। क्या ये बड़ी बात थी? ये समुद्र 2 भाग करना, इससे 15,000 गुना बड़ा मिरेकल है। किसी का थत्थापन ठीक कर देना, हाँ या ना? अपनी सोटी लेके चट्टान पे मार के पानी निकाल देना, यह इससे 10,000 गुना बड़ा मिरेकल है। पर परमेश्वर ने उसकी जीभ को चंगा नहीं किया। मैंने इस थर्सडे एक बात बोली थी, आज लोग तब तक चोर नहीं है जब तक उनको चोरी करने का मौका नहीं मिलता, और तब तक व्यभिचारी नहीं है जब तक उनको व्यभिचार करने का मौका नहीं मिलता। उनको 2 पैसों वाला काम, फिर देखो वो चोर है कि नहीं। 2 कोई ड्यूटी पैसों वाली, फिर मालूम होता है चोर है कि नहीं। वैसे तो सब ईमानदार बैठे हैं, वैसे तो सब बड़े पवित्रताई में बैठे हैं। कोई मारे आपको प्रपोज, कोई सुंदर लड़की, और आपने कभी जिंदगी में ऐसी लड़की ना देखी हो, तब मालूम होगा आप कैसे। कमिटमेंट वो नहीं है कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। कमिटमेंट ये है कि खुदावंद आपको 10,000 बातें कर रहा है, आपको 5,000 आशीषें दे रहा है, पर आपकी एक प्रॉब्लम हल नहीं कर रहा जो हो कर सकता है।
और आपको परमेश्वर देख रहा है कि क्या ये कमिटेड है। अगर ये कमिटमेंट में है तो अपने थत्थेपन के बावजूद ये मेरा काम करेगा। अगर ये सच्चा अधीनगी वाला है तो अपने इस दुख के बावजूद ये मेरी महिमा करेगा। अगर ये तो सौदेबाज बंदा है, अगर ये धोखेबाज बंदा है, तो ये जिद पे अड़ेगा कि नहीं पहले मेरी जीभ चंगी कर, मुझे बुरा लगता है लोगों के सामने देता है करना, मैंने नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा तेरा दादा बेबे मैं ठीक नहीं करूंगा, तेरा भाई तेरे साथ भेजूंगा, तो अपने भाई के कान में फुसफुसा देना, तेरा भाई राजा को बोल देगा। और लिखा जब मूसा गया, हारून को परमेश्वर ने कहा जा तेरा भाई रास्ते पे, परमेश्वर ने हारून से बात की, उससे मिल, वो तुझे देखकर आनंदित होगा और तुझे भी आनंद होगा। लिखा हारून उस पहाड़ पे गया, मूसा उससे मिला, मूसा ने सब कुछ बताया, हारून ने कहा हाँ प्रभु ने मुझसे भी बात की है, और उसके बाद दोनों इजराइल को छुड़ाने के लिए चले। पर मूसा अभी भी क्या था, बोलो थत्था था, ऊंची आवाज में।